वेलकम बैक। आज आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो जॉ है, ठीक है, जब हम बाइट करते हैं किसी भी चीज़ को, खाना हो या यू आर ईटिंग समथिंग, ठीक है, हम लोग एक स्ट्रेंथ से उसको बाइट करते हैं। उसको एक यूनिट से मेज़र किया जाता है जिसका नाम है PSI, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। मतलब एक स्क्वायर इंच में आपका जो टीथ का फोर्स है, आपका जो जॉ का फोर्स है, कितना गिर रहा है। ठीक है, सो हमारा ह्यूमन का जो होता है उसका है 160 PSI। ठीक है, सो 160 इज़ द एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब आप जितना भी प्रेशर डालो, सबसे ज़्यादा 160। बट क्या आप जानते हैं कि ये जो 160 PSI है, मुझे तो लगता है ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो नेक्स्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आपको लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए। क्योंकि ये दुनिया में ऐसे ऐसे जानवर लोग हैं जिसका जॉ स्ट्रेंथ अनबिलीवेबल है। ठीक है, मतलब आप मेज़र भी नहीं कर सकते कि इतना कैसे हो सकता है। ठीक है, सो लेट मी शो यू। ठीक है, आप देखिए और आप खुद ही सोचिए कि ये नेचर क्या है, ये क्या क्रिएट किया है। लेट्स गो एंड वॉच। सो मैं आपको 10 ऐसे जानवर लोगों का नाम बोलने जा रहा हूँ जिसको आई डोंट नो व्हाट टू से। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इट्स द लायन, जो 10th में आता है। क्यों बोलिए? लायन को देखने से लगता है कि मतलब जो पावर है उसको देखने से पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ है, द पावर है, इट्स अनबिलीवेबल। बट जानते हैं उसका जो जॉ स्ट्रेंथ है, इट्स जस्ट 650 PSI, ओनली 650 PSI। क्यों ओनली मैं बोलना चाहता हूँ? क्योंकि एक डॉग है, ठीक है, जिसका नाम है इंग्लिश मैस्टिफ। ठीक है, उसका जो जॉ स्ट्रेंथ है वो 550 PSI है। मतलब लायन का जस्ट 100 PSI ज़्यादा ही है। ठीक है, तो लायन का उतना पावरफुल नहीं है जॉ स्ट्रेंथ। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, बट लायन का मेन जो स्ट्रेंथ है वो है पैक। जब वो लोग हंट करते हैं, दे हंट इन द पैक। ठीक है, सब लोग मिल के हंट करते हैं और उन लोगों का मेन चीज़ क्या है? दे अटैक द थ्रोट। ठीक है, सो 650 PSI इज इनफ टू किल ए बफेलो और बिग वाइल्ड बीस्ट। ठीक है, सो लायन इज़ द लीस्ट 10th। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसका नाम है ग्रिजली बियर। ठीक है, ये जो ग्रिजली बियर है, यू नो दैट गाइस, ये लोग मतलब पैक्ड हुए हैं। ठीक है, पाउंड्स एंड पाउंड्स ऑफ मसल्स से। ठीक है, सो बोलते हैं कि मतलब आप अगर देख लिए हो ग्रिजली बियर को जा रहे हो रास्ते में, बेटर नॉट टू रन। ठीक है, अगर आप पैदल में जा रहे हो, ठीक है, डोंट रन, क्योंकि ये आउट रन कर लेगा आपको। ठीक है, ये आपको पकड़ लेगा क्योंकि इसका जो स्पीड है इट्स अबाउट 50 to 60 km/h स्पीड में भागता है। और एक बार ये आपको पकड़ लेगा तो इट विल जस्ट बाइट यू लाइक एनीथिंग। सो इसका जो जॉ स्ट्रेंथ है इट्स अबाउट 970 PSI, 970, मोर देन ए लायन। ठीक है, लायन का कितना था? 650, इसका 970। आप सोच सकते हैं अगर ये आपको एक बाइट दिया तो आपका हालत क्या होने वाला है। इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, आपको वो ऐसे ही टीयर कर देगा। ठीक है, विद इन सेकेंड्स ऐसे टीयर कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ द 9th। ओके, बोलते हैं कि ये जो ग्रिजली बियर है, ठीक है, इसका जो बाइट फोर्स इतना पावरफुल है कि हम जो खेलते हैं बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग बॉल एक नहीं रहता है, इट्स हैवी, इट्स डैम हैवी। ठीक है, हम लोग जब पकड़ के फेंकते हैं हमारा हाथ कभी कभी मुड़ जाता है, इट्स दैट हैवी। बट उसका जो बाइट फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक बॉलिंग बॉल को भी क्रश कर सकता है। सो अब इमेजिन कर लीजिए वो अगर पकड़ लिया तो हमारा हालत क्या होगा। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट dangerous bite force and with strength added grizzly bear. ओके, बंगाल टाइगर। ठीक है, इसका जो बाइट फोर्स है इट्स अबाउट 1050 PSI। गाइस 1050 मतलब समझ पा रहे हो, इट्स समथिंग एल्स। ठीक है, और एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, हमारा कितना 160, उन लोगों का 1050। समझ गए? इसका जो टीथ है, कैनाइन टीथ बोलते हैं, इससे अबाउट 2.5 इंच, मतलब इतना बड़ा होगा मिनिमम। इवन लायन का भी इतना बड़ा नहीं रहता है, सबसे बड़ा है कैट किंगडम का सबसे बड़ा टीथ। ये जब अटैक करते हैं दे अटैक द थ्रोट। ठीक है, डायरेक्ट थ्रोट में अटैक करते हैं, दे सफोकेट द प्रे। ठीक है, जो प्रे है उसको सफोकेट करते हैं एंड इट्स डेड इन जस्ट मिनट्स। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बाइट फोर्स। नेक्स्ट जो आता है ये है हाइनास। दे आर द मोस्ट स्किल्ड हंटर। ठीक है, सबसे टैलेंटेड है, सबसे इंटेलिजेंट है हंटर्स हैं। ठीक है, इन लोगों को बोला जाता है द बेस्ट स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब सोचिए एक बॉडी गिरा है या कुछ मतलब एक एनिमल का मतलब बॉडी गिरा हुआ है। ठीक है, सो ये अगर पहुंच गए वहाँ पे, बोलते हैं कि उन लोगों का कुछ भी बचता नहीं। दे ईट
टिल एवरी बिट, ठीक है, सब कुछ खा लेते हैं ये, ठीक है, दे आर दैट बेस्ट, ठीक है। इन लोगों का जो जॉ स्ट्रेंथ है इट्स अबाउट 1100 PSI, 1100, इट्स मोर देन ए बंगाल टाइगर, ठीक है। सोचिए, बोला जाता है कि ये ना, इसका जॉ स्ट्रेंथ इतना पावरफुल है कि अगर एक एलिफेंट भी गिरा पड़ा है, ठीक है, तो उसका जो बोन है इतना मोटा रहता है, इसका जो बोन है उसको ब्रेक करने का क्षमता रहता है, ठीक है। और कोई भी जानवर इतना ब्रेक नहीं कर पाता है, बट दिस हाइनस, ठीक है, इट कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसका नाम है पोलर बियर, ठीक है। पोलर बियर इज़ द मोस्ट डेंजरस बियर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। देखने से वो लोग बहुत क्यूट सा दिखते हैं, वाइट फेदर होके, बट बोलते हैं कि कभी भी उसके पास जाने का नहीं, ठीक है, जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 3-4 किलोमीटर दूर में भी हो तो ये आपका स्मेल को ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है। अगर उसको पकड़ लिया और वो उसको पता लग गया कि यू आर डेंजर, इट विल चेज यू, इट विल हंट यू, ठीक है। सो पोलर बियर का जो जॉ स्ट्रेंथ है इट्स अबाउट 1200 PSI, गाइस 1200। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव मीट ईटर, क्योंकि ये जब हाइबरनेशन हो रहा है, हाइबरनेट करने जा रहा है, ठीक है, उससे पहले ये भरपूर खाता है, ठीक है। और ये इसका जो जॉ है ऐसा बनाया गया है कि वो ऐसा, मतलब सोचिए ये आर्कटिक में रहता है, तो आर्कटिक में जो है हैवी फेदर्ड एनिमल रहते हैं, जैसे सील हो, लॉट ऑफ फैट्स, मतलब फैट है उसका जो मतलब स्किन है, इट्स सो फैट, ठीक है। सो ये ऐसा उसका जो ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो कि एक हैवी फेदर्ड एनिमल को इजीली खा सकता है, ठीक है, विथ जॉ स्ट्रेंथ ऑफ 1200 PSI। इट्स अनबिलीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसका नाम है गोरिल्ला, ठीक है। ये जो गोरिल्ला है इनका जो बाइट फोर्स है इट्स अबाउट 1300 PSI, मोर देन ए पोलर बियर। देखिए, जितने भी एनिमल का नाम ले रहा हूँ उनका जो टीथ में, उनका जो जॉ में पावर है, ठीक है, बट गोरिल्ला का जो पावर है वो टीथ से नहीं आता है। गोरिल्ला का जो पावर है वो नेक से आता है, उनका जो ब्रॉड नेक है, ठीक है, उनका जो नेक कनेक्टेड है जॉ से, ठीक है, उससे पावर आता है। उसका जो टीथ है ना इट्स बिग, बट वो डिस्प्ले के लिए, जब एक गोरिल्ला अपने टीथ दिखा रहा है मतलब और एक गोरिल्ला को, तो वो एक डोमिनेंस करने के लिए दिखा रहा है, नॉट ये नहीं कि उसका मतलब जॉ का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, नो, अगर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वो दिखाता है अपना दांत, ठीक है, बट विथ ए प्रेशर ऑफ मतलब 1300 PSI, ठीक है। ये इतना पावरफुल है कि सोचिए ये गोरिल्ला नट्स है या एक स्टिक मतलब बाम्बो है, ये इजीली ब्रेक कर सकता है। एक कोकोनट, सोचिए कोकोनट देख लीजिए, ठीक है, कोकोनट इज मतलब हमें तोड़ना पड़ता है, बट यू नो गोरिल्ला एक बाइट में खींच लिया, इट्स गॉन, ठीक है। इट्स रियली पावरफुल बिकॉज ऑफ द नेक मसल्स, ओके। नेक्स्ट जो आता है इसका नाम है जैगुआर, ठीक है। जैगुआर जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनिमल इन द कैट किंगडम, क्योंकि जैगुआर का जो बाइट फोर्स है वो 1500 PSI, 1500 PSI, गाइस इट्स सो पावरफुल। मतलब एक लायन का भी इतना नहीं है जो जैगुआर का है, ठीक है। आप सोच सकते हैं, जानते हैं जितना भी कैट किंगडम का एनिमल्स हैं, जैसे लायन हो, टाइगर हो, ठीक है, जैगुआर हो, तो लायन टाइगर ये लोग सिमिलर अटैक्स करते हैं, जैसे कि ये लोग थ्रोट में अटैक करते हैं, ठीक है। जब ये लोग अटैक करते हैं प्रे को यहाँ पकड़ लेते हैं, बट जैगुआर एक ऐसा एनिमल है जो अटैक करता है स्कल को, ठीक है, वो पहले ही ऐसा है स्कल अटैक। बट आप सोचिए थ्रोट का मसल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बट स्कल अटैकिंग द स्कल इज समथिंग एल्स। स्कल क्योंकि बहुत ही टाइट रहता है और ये इतना पावरफुल अटैक करता है स्कल को, स्कल ही टूट जाता है, ठीक है। बोलते हैं कि जैगुआर का जो जॉ स्ट्रेंथ इतना पावरफुल है कि एक टर्टल होता है ना, एक टर्टल का भी सेल को वो ब्रेक कर सकता है। अगर वो बाइट किया ना, वो टर्टल का भी सेल ब्रेक हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 1500 PSI इज समथिंग एल्स। नेक्स्ट जो एनिमल है इसका नाम है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस जो है इसका जो जॉ स्ट्रेंथ है इट्स अबाउट 1800 PSI, 1800 मतलब सोच लीजिए, सबको छोड़ छाड़ के ये कितना आगे है हिप्पोपोटामस। इट्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं। टेरिटोरियल मतलब उनका एरिया में अगर वो लोग एक गैंग होके हैं एक जगह में, तो उनका एरिया में कोई घुस नहीं सकता, नॉट इवन ए क्रोकोडाइल। तो उनका जो जॉ स्ट्रेंथ है इतना पावरफुल है कि एक क्रोकोडाइल को भी हाफ कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। आप सोचिए एक क्रोकोडाइल को हाफ करना, मतलब क्या है, आई डोंट नो,
ठीक है। उनका जो टक्स है, इनका जो दांत है, ठीक है, वो अप टू 2 फीट ग्रो कर सकता है, 2 फीट, समझ गए। और उनका जो जॉ है वो ओपन हो सकता है 180 डिग्री। तो सोचिए हम लोग थोड़ा ओपन करके अगर काट लें, वो 180 डिग्री के से अगर काटेंगे, सो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दे आर यूजिंग, ठीक है। द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल जॉ। नेक्स्ट जो एनिमल है, ठीक है, एक्चुअली ये फिश है, ठीक है, जो है ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। ये जो ग्रेट वाइट शार्क है, इसका जो जॉ स्ट्रेंथ है वो कितना जानते हैं? 4000, मतलब 4000 PSI। मतलब आप सोच सकते हो मतलब क्या है यार, मतलब नेचर क्या बनाया, आई डोंट नो, ठीक है। 4000 एक्चुअली क्या है, 2008 में एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, ठीक है, वो लोग एक टेस्ट करे थे, एक कंप्यूटर मॉडलिंग एक डिवाइस बनाए थे, जहाँ पे वो पानी में डाले और उसको मतलब शार्क आके काटा। तो जब काटा, ठीक है, तब वो एक सिग्नल भेजा कंप्यूटर को और वहाँ से पता चला कि 4000 PSI, डैम, इट्स समथिंग एल्स। जानते हैं शार्क का जो जॉ है वो मेनली उसका स्ट्रेंथ है वो अपने साइज के वजह से है, ठीक है, क्योंकि वो शार्क बहुत बड़ा रहता है, साइज के वजह से उसका जो जॉ का स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। सो आप सोच सकते हैं कि ग्रेट वाइट शार्क अगर पकड़ लिया किसी भी प्रे को, इट कांट जस्ट गो अवे, ठीक है। अभी जो एनिमल का नाम बोल रहा हूँ, इट्स द किंग ऑफ द जॉ, ठीक है। मतलब ये जो जॉ स्ट्रेंथ है ना, उसका राजा है, मतलब उसको कभी और कोई मतलब क्रॉस नहीं कर पाया है, ना कोई क्रॉस कर पाएगा। इसका नाम है नाइल क्रोकोडाइल, ठीक है। ये जो नाइल क्रोकोडाइल है, इसका जो जॉ स्ट्रेंथ है, इसका जानते हैं कितना है? 5000 PSI गाइस। और एक बार आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमारा कितना है? 160 PSI, उनका कितना है? 5000। आप समझ पा रहे हो? अगर वो आपको पकड़ लिया ना, ठीक है, थोड़ा भी जस्ट पहले उंगली, मतलब पहले जो दांत का वो पहला से ही पकड़ लिया ना, यू कांट गो अवे, मतलब आप निकल ही नहीं पाओगे, आपको हाथ ही काटना पड़ेगा या वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर भागना है तो बेटर यू सरेंडर, तो आपको सरेंडर ही कर देना है कि तू खा मुझे, ठीक है, कि आप निकल नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये जो क्रोकोडाइल है, दे आर द बेस्ट सर्वाइवर, ये कोई भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ है, ये किसी को भी टेक डाउन कर सकते हैं। टेक डाउन मतलब समझ गए ना, एक हाथी को भी काट ली ना, वो हाथी भी हिल नहीं पाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो, आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स में, मतलब न्यूज़ नहीं, डिस्कवरी चैनल्स में, कि एक वाइल्ड बीस्ट जिसको, जो एक बुल, मतलब एक टाइगर भी अगर मतलब उसको पकड़ता है तो वो ऊपर घूम जाता है, बट एक क्रोकोडाइल उसका पैर को पकड़ लिया तो हिल भी नहीं पाता है, ठीक है। ये नाइल क्रोकोडाइल अगर उसको थोड़ा भी ऐसे टच कर लिया तो हिल नहीं पाता है, उसको खींच लेता है ईज में, बहुत सिंपल में खींच लेता है विथ ए पाउंड फोर्स ऑफ 5000 PSI। और जानते हैं क्रोकोडाइल का सबसे मतलब अमेजिंग थिंग क्या है, वो जब पकड़ता है एक डेथ रोल करता है। डेथ रोल मतलब क्या है, वो पकड़ने के बाद, ठीक है, वो घूम जाता है, ठीक है, वो ऐसे घुमा देता है अपने आप को। तो वो क्या होता है कि जो पाउंड फोर्स है तो वो पकड़ा है अलग, ठीक है, वो जो घूमने का जो फोर्स है अलग, ठीक है। आपका जो मसल्स है ऐसे टीयर होते 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 पूरा गया, जो पार्ट को पकड़ा घुमा वो पार्ट गया हाथ से, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं हाउ डेंजरियस है, मतलब ये लोग क्या डेंजरियस है, मतलब नेचर का क्या द मोस्ट डेंजरियस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। जिन लोगों का मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो जॉ का जो इंटेंस है, इट्स अनबिलीवेबल, मतलब ये हमारे ह्यूमन लोगों के दिमाग से काफ़ी बाहर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए, लाइक एक दीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो लाने वाला हूँ वो और भी नया होगा, और भी डिफरेंट होगा, और भी नॉलेजियस होगा, ठीक है। सो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ये जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप दबा देंगे तो मैंने कुछ नया ला रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस योर लाइफ, ठीक है। गुड बाय, टाटा।